बहुत सुंदर एक एक शब्द माँ जिनवाड़ी का आचार्य भगवान घोल घोल करके पिला पिला करके हमें इतनी मजबूती से सम्यक की ओर ले जा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि जीवन बहुत छोटा है। ना जाने कौन सा कदम, कौन से विचार आपको फिर धरती पर गिराना दे, उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बता रहे जैन दर्शन में संपद है ना, ऐसी 9 पदार्थ है, उसमें सबसे पहले कौन सा? जीव। 6 द्रव है, उसमें पहली द्रव मुनिंद्र जी, बुमरेन जी, कौन सी? जीव। यानी ये जीव के ने तो कितना अच्छा सूत्र दे दिया, सर्वत्र सुंदरो लोए। क्या कहा अनूप भैया? हाथ जोड़कर बोलो सूत्र। सर्वत्र बोलो, सर्वत्र जोर से बोलो, सर्वत्र। और तुम कहती हो मैं विश्व सुंदरी। क्या कहती है? मैं ना सुंदरी, इसलिए कुछ रोगी पति मिला। अभाग ऐसा छल कपट के साथ तुम्हारा पैसा कमाई का स्रोत है, और उसका निर्वाद, निर्विवाद और निस्वार्थ भक्ति थी, इसलिए तो वो कहती थी मैं ना सुंदरी, और तुम कहती हो मैं विश्व सुंदरी। सर्वत्र कपड़ों का वर्णन मिल जाएगा, गहनों का वर्णन मिलेगा, पानी, फूल, सुंदर, सब कुछ सुंदर है। लेकिन आचार्य कुंद देव स्वामी महाराज कहते हैं सर्वत्र सुंदर लोए। अरे भाई, सारी दुनिया पदार्थों को सुंदर सुंदर कहने वाले तो बहुत है, लेकिन आत्मा को सुंदर कहने वाले समझ लिया, वही जीवंत भगवान बन गया। आपने संभाला ही। एक महिला मंदिर से आई और रोने लगी जोरदार, भवक भवक के रोई। मेरा वहां से निकलना हुआ। मैंने पूछा माता जी आप क्यों रोए? कितने की है? अब आप ही पूछ लो। हमने कहा हमें क्या पूछना, ना हमें पहनना, ना हमें देना, ना हमें लेना। जिनको पहनना, देना, लेना वो पूछे। तो मैं तुम गुस्सा हो गई, बोले ओ तो क्या? 1 महीने से मैं तैयारी कर रही थी, विधान में इतना सुंदर कान का कुंडा बनाऊंगी, मैं बार बार साड़ी से यूं कर लूं। मरोगे तुम्हारे घर वाले शरीर से नोच नोच कर निकाल लेंगे। अगर उंगली में फंस गई तो कई ऐसे निर्दयी लोग हैं जो उंगली काट ले। कान में फंस जाए तो कान ही नोच ले, नाक में फंस जाए तो नाक से खींच ले, और रोते रोते नौटंकी करेंगे कि माँ की निशानी हमने रख ली। निशानी नहीं रख ली, अगर लोहे का होता तो जिंदगी में नहीं छूती। फोटो, एक स्थान पर हम आहार करने गए, बहुत करोड़पति व्यापारी थे, उनका बड़ा सा तो मकान था, उसके बीचों बीच मेरा आहार हो रहा था। आहार होते ही जब मैं निकल रहा, फोटो है इसलिए लगा ली क्योंकि दोबारा ऐसा मैं दिखने वाली नहीं। मैंने कहा 2.5 लाख रुपए की फोटो फ्रेम लगा ली, इसलिए लगा ली कि 15 दिन के बाद रौनक खत्म, फिर कौन देख रहा है, स्मृति के रूप में लगा ली। इसी प्रकार जीवन है, आज लगाओगे, कल फोटो खिंचाओगे, तीसरे दिन रौनक खत्म है। इतना कुछ खा ले हम, कितने चौके में सामान आप बनाते हैं, लेकिन उतना ही लेते हैं गर्द पूरन, गड्ढे को भरने लायक जो उनकी साधना चल रहा है। कई बार तो महिलाएं ये भी कहती इतना बनाया हमने, क्या करना? अरे भैया, आचार्य कहते हैं पेट के 4 हिस्से बनाओ। कितने हिस्से? जोर से बोलो। 2 हिस्से में भोजन, 2 हिस्से में कितना? भोजन। 1 हिस्से में पानी और 1 हिस्सा खाली, क्योंकि मिक्सी में जब जिंदगी में कोई बीमारी नहीं होगी। आप क्या करते हो? जैसी भोजन किए, अंदर से इंडिकेटर आया, ओ मतलब हॉट बच गया है, अब भोजन ना करें। लेकिन आप क्या करते हो? डकार आ गई, मतलब भूख बढ़ गई, और खाओ और खाओ। अरे
एक महिला को नियम दिया गया, एक आसन करो, मतलब एक टाइम भोजन, एक टाइम पानी और 2 हिस्से भोजन से भरो, एक हिस्सा पानी और एक खाली। तो तुम तो ओवरलोड कर ली। मैंने पूछा माँ से, मैंने कहा माता जी आप बैठी क्यों रह गई? बोले रात भर कुछ नहीं खाना है, ना कोई आसपास बैठने वाले रिश्तेदार है, कुछ सुंदर है तुम्हारी आत्मा। और इसी आत्मा को कैसे परमात्मा बनाया जाता है, कैसे एक जीव गर्भ में आएगा, आने के बाद जन्म लेगा, जन्म के बाद उसका जीवन चलेगा, और जीवन के बाद दीक्षा, और दीक्षा के बाद केवल, और केवल ज्ञान के बाद सीधे मोक्ष। जीव क्या संबोधन कर रहे हैं, पूरी प्रजा खड़ी, और एक जीव सब कुछ रुपया पैसा बच्चे राजपाट 3 लोग के स्वामी होने के बाद सब कुछ छोड़ देते हैं और दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण के लिए निकल जाते हैं। और उस मूर्ति का आई थी, उनका तिलक दान किया, बहुत गजब का आपने मंगलाचरण किया, सबके अंदर जो ऊर्जा भर गई कि हमारे यहाँ पंचगण होने वाला कितना जोरदार। इसके बाद मैं आगरा पहुंच रहा हूँ।